जो पेपर आप देख रहे हैं वो वैदिक स्टडीज़ का पेपर है। 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए यूज़फुल है। और बीए, बीएससी और बीकॉम कोई से भी अगर स्ट्रीम में है और आप अगर एसयूवी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो को कैरिकुलम का सबसे बढ़िया पेपर है ये, जो सबको करना होता है, कंपलसरी पेपर होता है ये। चलो शुरुआत करते हैं इस पेपर का कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। ओल्डेस्ट वेदा कौन से हैं? ऋग्वेदा, सबसे ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा। सामवेद किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से, म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड। लैंग्वेज ऑफ वेदास, लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा में वेदास को लिखा गया है। वेदा का मतलब क्या होता है? वेदा का मतलब ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। अथर्ववेदा, अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? मंत्र से रिलेटेड है। किससे? मंत्र एंड मेडिसिन से रिलेटेड। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? हमारा यज्ञ, जिसको हम क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वेदास की स्क्रिप्ट क्या है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। कौन सी स्क्रिप्ट? ब्रह्मी, जिसको हम देवनागरी भी कहते हैं। वैदिक नॉलेज वॉज ओरिजिनली पास्ड ऑन बाय ओरल ट्रेडिशन, मुंह से बोला गया था, जिसको हम श्रुति भी कहते हैं। वेदास कंटेन गायत्री मंत्र, यस। कौन से वेदास गायत्री मंत्र कंटेन करते हैं? जो ऋग्वेदास में जो है गायत्री मंत्र है, ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र है, ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसिपल उपनिषद आर रिकॉग्नाइज्ड? 108 है। प्रमुख उपनिषदों की मान्य 108 है। उपनिषद किसको कहते हैं? वेदांत को उपनिषद कहते हैं, वेदांत को उपनिषद कहते हैं। मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ उपनिषद्स इज सोल एंड ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म को के आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द उपनिषद्स। उपनिषद्स आर द पार्ट ऑफ, उपनिषद किसके पार्ट है? वेदास के पार्ट है। और कौन सा प्रसिद्ध वाक्य उपनिषदों से है? कौन सा? जो कि है अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि शब्द जो है वो उपनिषद से रिलेटेड है। वेदांत फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे? आदि शंकराचार्य जी जो थे वो फाउंडर थे वेदांत फिलॉसफी के। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये किसकी टीचिंग थी या ये किसकी शिक्षा थी? ये आदि शंकराचार्य जी ने ये जो था बोला गया था या फिर इनके द्वारा पढ़ाया गया था। न्याय दर्शन किसके द्वारा खोजा गया था या फिर स्थापना की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, न्याय दर्शन की, ठीक। और 19 जो है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का फाउंडर कौन था? संस्थापक जो थे वो कपिल जी थे, ठीक। कपिल देव जी नहीं, कपिल जी, ठीक। योग दर्शन वॉज गिवन बाय पतंजलि के द्वारा दिया गया था ये योग दर्शन। इसमें योगा वगैरह ये सब चीज़ें थी। हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत का ऑथर कौन था? व्यास जी। हम सभी को पता है व्यास जी जो थे महाभारत के ऑथर थे। उसी तरीके से रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी रामायण को, ठीक है। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और अपने विराट रूप के बारे में बताया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो कृष्ण जी द्वारा महाभारत के अंदर उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, ठीक। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था या किसने लिखा था? वो थे भरत मुनि। हमने नाट्य शास्त्र लिखा है, किसने? भरत मुनि ने, ठीक। पन्निनी किसके लिए फेमस थे या प्रसिद्ध थे, विख्यात थे? संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के द्वारा। अब यहाँ पे आता है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी थी। पुराण कितने होते हैं वैदिक ट्रेडिशन में? पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं वैदिक ट्रेडिशन के अंदर। ऋग्वेदा के अंदर कितने सूक्ताज हैं या फिर कितने सूक्त हैं? कितने हैं? कम से कम 1028, मतलब 1028 के तकरीबन सूक्ताज हैं। वेदांगाज आर द लिम्ब ऑफ वेदास। हाउ मेनी वेदांगाज आर दियर? बोले 6 वेदांग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र वेदांग, व्हाट डज इट स्टडी? एस्ट्रोनॉमी, ये कह रहा है ज्योतिष शास्त्र
किस चीज़ के लिए होती है? एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेट की स्टडी करने के लिए होती है। आयुर्वेदा किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है। फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? धन्वंतरी जी। आयुर्वेद के जनक कौन है? धन्वंतरी जी हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। 3 दोष में अब ये दोष के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। जो यहाँ पे ये है, वात, पित्त और कफ, इन ये 4 में से ये है एक। ठीक है। सुश्रुत इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत संहिता भी है इनके पास, इन्हीं की लिखी हुई सुश्रुत संहिता, जो कि सबसे पहले जो हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सर्जरी उन्होंने की थी, वो इन्होंने ही की थी, इसीलिए सर्जरी की बुक है मतलब ये। चरक संहिता किसके द्वारा किसके बुक है? तो यह आयुर्वेदिक मेडिसिन की बुक है। वास्तु शास्त्र किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वास्तु शास्त्र, जो हम घर वगैरह भी बनाते हैं, वास्तु वगैरह जब हम चेक करते हैं पंडित से, हमारे ब्राह्मण जी से, तो हम क्या करते हैं? वास्तु शास्त्र चेक करते हैं। वो किस चीज़ के लिए होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होता है हमारा। वैदिक मैथमेटिक्स इज नोन फॉर स्पीड एंड सिंप्लिसिटी, गति और सरलता के लिए। हु कवर्ड जीरो इन मैथमेटिक्स? आर्यभट्ट जी, सबको पता है। गणित इज द पार्ट ऑफ विच वेदांग? ज्योतिष वेदांग का भाग है ये। ठीक। उसके बाद अष्टांग योग में कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर इन अष्टांग योग? 8 पार्ट्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग, पहला यम। प्राणायाम इज अबाउट ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, दैट इज प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, श्वास व्यायाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म का मतलब ड्यूटी और राइचियसनेस, कर्तव्य और न्याय के बारे में बोलना या फिर करना, उसके बारे में। द फोर्थ पुरुष अर्थ या फिर पुरुषार्थ कहेंगे उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करता है आदमी, फिर अर्थ निकलता, काम होता है, मोक्ष होता है। तो ये एक साइकिल है पूरे ह्यूमन की, जो ये करता रहता है ह्यूमन। और व्हाट इज मोक्ष? लिबरेशन फ्रॉम द बर्थ और डेथ साइकिल। क्या? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, दैट इज 46। द मेन टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। भाई जैसे कल पेपर है, तो हम क्या करेंगे? भाई पढ़ो, अब ये थोड़े सोचते रहेंगे कि कल कैसा होगा, क्या होगा। भाई जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। इसका मतलब हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, हमें चिंता नहीं करनी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बाढ़ में जाए सारी चीज़ें। हम अपना काम करेंगे पहले। व्हाट डज अहिंसा मीन्स? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी को मारना, कूटना, किसी धुलाई करना, ऐसा नहीं करना मतलब। व्हाट डज सत्य मीन? सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य बोलना। 4 वेदांगास आर नेम्ड एज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबको पता है। गुरुकुल सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वहाँ पढ़ाई की जाती थी, पढ़ाया जाता था गुरु के द्वारा। और द टीचर इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उसको गुरु या फिर आचार्य जी कहते थे। स्टूडेंट इन गुरुकुल, शिष्य, शुरू, गुरु और शिष्य, जैसे शिष्य बोलते थे यहाँ पे, बालक ने। ठीक। वैदिक सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन, वैदिक सोसाइटी धर्म और ड्यूटी पे डिपेंड करती थी। कि एंशंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला वॉज फेमस फॉर एजुकेशन नॉलेज। तक्षशिला के बारे में भी जानते होंगे आप। तो वहाँ पे पढ़ाया जाता था, बहुत सारे अलग अलग देशों से, उस समय अलग अलग देशों से तक्षशिला में लोग पढ़ने आते थे। नालंदा इज सेम एज नालंदा एंशंट यूनिवर्सिटी थी, जो कि है ना, दैट इज एंशंट यूनिवर्सिटी थी। द वैदिक हिम्स आर कंपोज्ड बाय ऋषि और मुनि ने, ये सब ऋषि और मुनि ने हमारी वैदिक हिम्स बनाई थी। वैदिक नॉलेज इज नोन ऑल्सो नोन एज श्रुति, जिसको सुनकर समझा जा सके या फिर सुनकर याद किया जा सके, दैट इज श्रुति। वैदिक सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन इंडिया में। वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ उत्पन्न हुई? इंडिया में उत्पन्न हुई। वेरी गुड। ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो? 3000 साल से भी ज़्यादा है ऋग्वेद, 3000 साल से भी ज़्यादा पहले की है। किंग ऑफ द गॉड इन ऋग्वेदा, इंद्र। देवों के जो किंग है वो कौन है? इंद्र है। और देवों के देव कौन है? शिव है। देव का देव महादेव। जय बाबा की।
द गॉड ऑफ फायर इज वेदास, दैट इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर इन वेदास। अग्निदेव कौन है? अग्निदेव, देवों, वेदों में अग्नि के देवता, सबको पता है भाई अग्निदेव है। गुरु का मतलब क्या है? जो डार्कनेस हटाए, स्किन की नहीं, डार्कनेस बोले तो दिमाग की डार्कनेस, बुद्धि में जो चेतना जागृत करे उसको कहते हैं गुरु। व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ किसको कहते हैं? अ सेक्रेड फायर रिचुअल्स, क्या करना, एक पवित्र अनुष्ठान है ये। और हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन वैदिक? 6 है, 6 सीजन है। ठीक, जैसे हमारे ईवीएस वगैरह में पढ़ा होगा हमने, तो 6 ही सीजन है हमारे पास। पंचांग क्या है? ट्रेडिशनल एल्मनिक, पंचांग कैलेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रेडिशनल एल्मनिक। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक पारंपरिक पंचांग। वेदास, सत्यम वाद, वाद, सत्यम वाद बोले तो स्पीक द ट्रूथ, सत्यम वाद, वाद मतलब बोलना किसी, सत्यम मतलब सत्य, दैट इज स्पीक द ट्रूथ। वेदास इज धर्मम चार, व्हाट डज इट मीन? धर्मम चार, धर्मम चार दैट फॉलो द धर्म, दैट इज फॉलो द धर्म। वासुदेव कुटुम्बकम मतलब पूरा ये संसार जो है हमारा क्या है? ये भगवान जैसा ही है। होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, एक ही फैमिली है इसकी। ठीक, सत्यम जयदे, सत्य जयदे, दैट इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। कौन सी उपनिषद? मुंडक उपनिषद। वैदिक रिचुअल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कर्मकांड। ठीक है, ब्राह्मणास आर द टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन, ब्राह्मणास क्या बताता है? वैदिक रिचुअल्स बताता है। आर्यंकास आर कॉल्ड फॉरेस्ट टेक्स्ट, फॉरेस्ट टेक्स्ट, दे आर स्टडी इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में पढ़ा गया हो, दैट इज पहले जितने भी गुरुकुल्स वगैरह होते थे वो जंगल में ही हुआ करते थे। ये आर्यंकास उसी से रिलेटेड है। संहितास किसको कहते हैं? कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स, क्या? वैदिक मंत्रों का संग्रह। उसी तरीके से 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम के अंदर पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज ब्रह्मचर्य? आश्रम। स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप, ब्रह्मचर्य मतलब जब बच्चा क्या होता है? विद्यार्थी होता है। द स्टेज ऑफ गृहस्थ आश्रम, स्टेज ऑफ हाउस होल्डर, जब गृहस्थ स्थिति में जाता है। टोटल वैदिक स्कूल्स आर ट्रेडिशनली नोन एज मोर देन 1000, उस समय पे कितने स्कूल्स या शाखाज होती थी? 1000 से ज़्यादा। वैदिक चैंटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन किसको? शिक्षा, वेदांग। स्टडी ऑफ वैदिक चैंटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जिसको क्या कहते थे? शिक्षा कहते थे, जिसको वेदांग कहते हैं, शिक्षा। व्हाट डज श्रुति मीन? श्रुति बोले तो जिसको हम पढ़कर या सुनकर याद करें, विच इज हर्ड वेदास। व्हाट डज स्मृति मीन्स इन इंडियन ट्रेडिशन? दैट विच इज रिमेंबर, जिसको याद रखा जा सके। ठीक है, मनुस्मृति इज द टेक्स्ट अबाउट सोशल एंड लीगल कोड। संस्कृत is considered which type of language? Ancient and sacred type of language. India is known as विश्वगुरु, विश्वगुरु वर्ल्ड टीचर क्यों कहा गया था? एंशंट विजडम एंड नॉलेज, बिल्कुल प्राचीन ज्ञान और विद्या के लिए विश्वगुरु कहा गया था। वैदिक सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्यन सिविलाइजेशन। नमस्ते मतलब आई बो टू द डिवाइन इन यू, मैं आपके अंदर के भगवान को नमन करता हूँ। ठीक है, पूजा इन वैदिक ट्रेडिशन, वर्शिप करना, रेवरेंस करना, श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। वैदिक प्रेयर मतलब मंत्र और सूक्त। तपस्या का मतलब पिनेंस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब तप और आध्यात्मिक अनुशासन। द वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा मीन्स एक्शन एंड इट्स रिजल्ट्स। व्हाट इज धरती माता इन वैदिक कल्चर? अर्थ एज अ मदर, धरती माता वैदिक कल्चर में क्या कहते हैं? अर्थ एज अ मदर, जैसे कि हम क्या कहते हैं? भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ। वैदिक सिविलाइजेशन गिव द वर्ल्ड नॉलेज, फिलोसफी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब दिया है। द वैदिक पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 साल से लेके 500 BC तक। भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे को भी पता होगा यार, इल्यूशंट वगैरह तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, 1500 BC से लेके 500 BC तक। व्हाट इज इंडियन एंशिएंट नेम? इंडिया का एंशिएंट नेम क्या था? आर्यवर्त, या ध्यान में रखिए आर्यवर्त था। ठीक। द वैदिक प्रेयर, ओम का मतलब क्या था? यूनिवर्सल साउंड है, जो कि बहुत सत्य बात है, जो कि एक फैक्ट है रियल में।
व्हाट इज ओम इन द वैदिक ट्रेडिशन? सैक्रेड यूनिवर्सल साउंड, पवित्र सार्वभौमिक ध्वनि। हाउ मेनी पुराणाज आर देयर इन इंडियन ट्रेडिशन? 18 हमने पढ़ लिया था, ठीक। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब द होल फैमिली क्या है? एक हमारी फैमिली है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वैदिक स्टडीज़ का मतलब अंडरस्टैंड अवर एंशंट कल्चर, अपने एंशंट कल्चर को समझना और सीखना उनसे कुछ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग वेदास टुडे? मतलब क्या है वेदास को पढ़ने का? फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंशंट विजडम, प्राचीन ज्ञान समझने हेतु। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं वेदास वैदिक स्टडीज़ के जो पूछे गए हैं, और इससे और रिलेटेड भी पूछे गए हैं, और हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको पता है। बहुत इजी एंड बहुत सॉफ्टी पेपर होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, यही पढ़ के जाइएगा और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मचाते रहिए। जय बाबा की।